एक मोबाइल बड़ा बाजार मोबाइल एक्सचेंज मेला वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। MP के अशोकनगर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां उल्टियां होने के बाद एक ही परिवार की 3 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक 30 घंटों के अंदर एक जैसे लक्षणों के बाद तीनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मामला अशोकनगर से लगे लखेरी गांव का है। CMHO हिमांशु शर्मा फिलहाल मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। 3 में से केवल एक लड़की का पोस्टमार्टम हो पाया है। परिजनों ने बाकी 2 लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी लगने पर PHE राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव गांव पहुंचे और परिवारजनों से बातचीत की और CMHO को मंत्री ने इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही लापरवाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरा पहले नंबर उठाई 2:30 बजे 2-3 बजे तो उल्टी करी ना तो 3 बजे इट मोड़ी में तबीयत मुँह खराब से देखा तो मैं अस्पताल में पहुँचते मुड़ी ने दम तोड़ दिया। उसे लाए नाले के बाद में फिर ये तोड़ दिखानी मुझे वाय लगा सर में वहाँ के इलाज भूरा आधी बोतल चढ़ गई और इंजेक्शन लग गए। 8 बजे बाद खत्म हो गई शाम। फिर आज सवेर है छोटी मुड़ी वैष्णव भी रात में रोई सुबह 5 बजे बाहर ले रहे तो माना उल्टी की वजह से ही माना कैसे उल्टी में झेर मेर बन गया वो सब रात भट्टी खाए थे परिवार में खाए थे। तो सिर्फ उनको ही हुआ अकेला? उनका हुआ। क्या है, जिस महिला के 5 लड़कियां थीं उसमें से 3 छोटी बच्चियों की डेथ हुई और उसमें से इन्होंने जो है परसों के दिन आपके भुट्टे सेके थे और ये जो हलवा होता है आंगनवाड़ी का वो बना के और ककड़ी ये चीज़ें खाई थी रात्रि में। इनको 2 बजे 3 बजे के आसपास उल्टियाँ हुई और उल्टी होने पे इन्होंने इनके मुंह हाथ धुला के फिर दोबारा से सुला दिया। सोने के बाद में फिर एक की तबीयत बिगड़ी सवेरे, उसको लेके अस्पताल गए, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। उसको छोड़ के जब आए तो दूसरी की तबीयत भी गड़बड़ होने लगी, उसको लेके गई है। उसको लेके गए भर्ती किया, 1 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। आज सवेरे तीसरा बच्चा था, वो रो रहा था रात में, जो कि 5 महीने की बच्ची है। रोने के बाद में उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया। कह तो रही हैं कि हमने अपने स्तन से निकाल के उस बच्ची को दूध पिलाया और लेटे लेटे पिलाया और वो जो रोना उसका बंद नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर हम अस्पताल रह गए, रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये प्रकरण कुछ संदिग्ध सा महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये एक जांच का विषय है। इन्होंने एक भी छोटी वाली बच्ची का हमारे द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है अस्पताल में, जो अभी वापस आएगी, शववाहन लेके आएगा उसको। और उससे पहली 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तो पहले ही मर गई थी तो उसे ले नहीं गए। दूसरी वाली को इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा नहीं डॉक्टर से, तो वो भी आ गई। और तीसरी मुझे बॉडी यहाँ रखी मिली तो मैं उस बच्ची की पोस्टमार्टम करवाया। उस समय कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं बताई जा सकती। जांच के बाद बिंदुओं पे पूरी जांच करने के उपरांत ही मैं बोल पाऊँगा। उसमें भी जांच के अंदर प्रकरण है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मगर हमने उसे पूरे परिवार की कोरोना भी जांच करा दी और उन पर सब चीज़ें जांच करा दी हमने पूरे परिवार की, जिससे कि कारण हम उसके मेन कारण तक पहुंच सकें। नहीं, मैं अभी गया था मौके पर ग्राम लखेरी में। मुझको जैसे ही सूचना मिली कि एक ही परिवार की एक ही माँ बाप की औलाद, मतलब 3 बच्चियाँ और तीनों बच्चियाँ ख़त्म हो गई, तो हकीकत सुनकर मुझको भी आश्चर्य लगा कि एक पिता की 3 बेटियां और एक साथ में बहुत दुखद घटना हुई है। लेकिन मैं मौके पर जाकर मैंने वहाँ जो लोगों से जानकारी ली, उसके पिता से भी मैंने बात की, तो उनका ये कहना था कि हम लोग बढ़िया जो आजकल भुट्टे हैं लग रहे हैं हमारे खेतों में, वो भुट्टे खाकर बढ़िया सोते, रात में थोड़ा सा उसको उल्टी वगैरह हुई थी बच्ची को, तो वो सुबह इलाज कराने के लिए ले गए थे। तो एक बच्ची का इलाज कराने जब पहुँचे ना, तो पहुँचते ही उसने दम तोड़ दिया था अस्पताल में।
फिर इसके बाद दूसरी बच्ची जैसे वो घर वापस आए, उसको जलाकर जैसे वापस लौटे तो दूसरी बच्ची की फिर तबीयत खराब हो गई। तो वो दूसरी बच्ची को लेकर फिर अस्पताल पहुँचे। तो पहले वो पहुँचे, डॉक्टर रघुवंशी हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके घर पर पहुँचे, घर पर उनको दिखाया, उन्होंने उसको एडमिट कर दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मुश्किल से आधे घंटा इलाज चला होगा और इसके बाद उसकी डेथ हो गई दूसरी बच्ची की। तो इसमें ये स्पष्ट दिखता है कि जब दो बच्चियां ख़त्म हो गई और उसके परिवारजनों ने ये बताया, जहाँ जिसकी ड्यूटी थी नर्स की, डॉक्टर की, कि ये बच्ची दूसरी ख़त्म हो गई, इसके 3 घंटे पहले एक बच्ची और ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने ये लापरवाही की कि कम से कम जब ऐसी घटना घटी तो उसका तुरंत पोस्टमार्टम करवाना चाहिए थी। ये जानकारी तो लगना चाहिए कि आखिर ये मृत्यु कैसे हुई है। तो मैंने अभी CHO साहब भी थे मौके पर, मैंने उनको निर्देशित किया है कि मुझे शाम तक ये रिपोर्ट चाहिए कि ये कैसे ख़त्म हुई, और इसके बाद लापरवाही, जिन लोगों ने लापरवाही की है उन पर अभी कार्रवाई करके मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि शाम तक मैं कार्रवाई करके एक्शन लेकर आपको बताऊँगा। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार। मोबाइल एक्सचेंज मेला वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा। घर बैठे मोबाइल पाएं। मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, ईयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में, बड़ा बाजार, सागर।